अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड नॉट दैट मच हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट येस एनसीए के कैंप की आज हुई है शुरुआत और स्किल कैंप के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। कौन से प्लेयर्स को रखना है, कौन से प्लेयर्स को नहीं रखना है, एक बहुत बड़ा पूल है प्लेयर्स का जो कि अभी यहाँ मौजूद है। आधी आधी किस्तों में ये प्लेयर्स जो हैं इस कैंप का हिस्सा बनेंगे एंड उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट पे उनको एनालाइज भी किया जाएगा एंड साथ ही साथ नज़र भी रखी जाएगी। आकिब जावेद ने इस हवाले से बात भी की, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एंड एट लास्ट वो कहते हैं ना कि खुदा खुदा करके कुफर टूटा, तो साउथ अफ्रीका जो है वो उसने जीत हासिल की आफ्टर ईयर्स लॉन्ग, बहुत अरसे बाद जो है किसी भी आईसीसी इवेंट के फाइनल की जीत हासिल की एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत हासिल करके टेस्ट मेज अपने नाम की। बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के हवाले से, और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे सवेरा आपने जिक्र किया पाकिस्तान की क्रिकेट का, यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के ख़ात्मे और उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कामयाबी के बाद अब आगे बढ़ना है पाकिस्तान क्रिकेट ने। बहुत सारी ख़बरें गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान में मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है कि बाबर आज़म का मुस्तकबिल क्या है, रिजवान का मुस्तकबिल क्या है, शाहीन आने वाली सीरीज़ में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो लोगों के जहनों में, इन्हीं पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, इन्हें कप्तानों का कप्तान कहा जाता है, जनाब अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मसरूफ़ हैं लिखने में और मौजूद हैं राजा असद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिआ आपका। राजा साहब ये जो क्या लिख रहे हैं राजा बात लिखना पड़ता है, आप बाजी दी तो फिर जाए अच्छे से सवाल आप करते हैं। यू आर वेल विद इन द गेम्स। अच्छा राजा साहब, ये जो पीएसएल ख़त्म हुआ है, बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है, तो ये जो बाबर आज़म, रिजवान एंड शाहीन, और शाहीन चूँकि कैप्टन थे लाहौर के, तीसरी मरतबा उन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है, तो आपको लगता है कि मुश्किलात होंगी उनके लिए आने वाले दिनों में जब रिजवान और बाबर एक साइड पर हैं T20 क्रिकेट में? शाहीन के लिए भी? शाहीन के लिए तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दैट स्पीक वॉल्यूम्स। पास परफॉर्मेंस जो है अभी सिर्फ 25 वर्ष के हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 फुट 6 इंच के हैं। फिर एक उस ऐसे खानवादे के साथ भी इनका एक रिश्ता हो गया जो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है। मेरी मुराद है शायद अफरीदी। और वनडे क्रिकेट में कवानीन भी बदले हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। नहीं, आप उनके टेस्ट में परफॉर्मेंस देख लें, T20 में परफॉर्मेंस देख लें, मैं विकेट गिनवा सकता हूँ आपको, और ओडीआई में देख लें, तो वो तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिज कैलिबर। विकेट टू विकेट गेंद करना, शुरू में लीथल स्पेल करना, इन पे ख़त्म है। ख़त्म था का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ही इज़ द मैन फॉर द जॉब। फिर आपने बात की रिजवान की और बाबर की। उनकी क्रिकेट कैसे ख़त्म होगी? उनकी क्रिकेट है, हमने टेस्ट क्रिकेट को खुद लाइन लगाया हुआ है और इसमें क्रिकेट बोर्ड के लोग शामिल हैं। 12-13 टेस्ट हैं, सिर्फ 2 बस। ये वो कारोबारी लोग हैं जो हर वक्त नोट गिनते रहते हैं कि ये चेयरमैन साहब को, ये जनाब आपकी हम शाबाशी के मोहताज हैं, ये इतने पैसे कमा लिए, उधर हमने 2 टेस्ट 3 टेस्ट 2 करा दिए हैं, टेस्ट हमने ख़त्म कर दिए। T20 मनी स्पोर्टिंग इन सर जी देखें। अच्छा, उस पर भी आपको 8वें नंबर पर चले गए उनकी शानदार हिकमत अमली की बदौलत। और जहाँ तक रिजवान और बाबर की आपने बात की है, देखें इनका स्ट्राइक रेट देख लें। इनके होते हुए आप T20 मैच 200 वाला जीत नहीं सकते। इनका कद मैं कम नहीं कर रहा, बाबर आजम से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जब रिटायरमेंट के करीब हो तो इनके 100 से ऊपर टेस्ट हो चुके हों, 10,000 रन हो चुके हों, और हम यूनुस खान और अज़हर अली, मिसबाह, ये जो रिसेंट पास के जो हमारे क्रिकेट्स हैं, असद शफीक भी जिनमें शामिल है, इनके बारे में कहें कि यार ये भी एक शाहकार क्रिकेटर, ये उनसे कम तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये हमने बड़ा मिस किया है। आप खुद देख लें, इस बरस, उससे पिछले बरस और उससे पिछले बरस हमने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली। और ये बात भूल जाएं, अभी आपने शुरू में सवेरा जिक्र किया उस मैच का जो आप एक ठाठे मारता हुआ समाता है, बस जैम पैक्ड एट लॉर्ड्स, और जो परफॉर्मेंस हुई आप ये देख लें, जो एक कदरे पसकद के हैं बमूमा, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वो बड़े मीडियोकर दिखाई देते हैं। 6 से 6 रन, 36, दैट मेक द डिफरेंस। माकरम की अपनी बात है, लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि वहां पर क्रिकेट दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन नहीं दौड़ा जा रहा। दूसरी एक और चीज़ है, जितने खेल तमाशे आपने साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया देखा, जो T20 की नॉवेल्टी वहां पर है, हमारे मुल्क में नहीं है। वहां पर दीवाने हैं लोग, लेकिन वहां पर टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। अभी जो सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहां पर भी मोस्टली सेल आउट है। हम क्यों उसमें पीछे हैं? फिर हमारा, अभी मैं देख रहा था कि हमारा ये जो दिसंबर और जनवरी है, कोई क्रिकेट है ही नहीं। यानी जो एक ब्यूटीफुल विंटर पंजाब का हुआ करता था, सारी क्रिकेट कराची में कन्वर्ज कर दी। वो बेचारे वहाँ पर लोग क्या करें?
उन्होंने देखने ही बंद कर दी क्रिकेट। अब PSL में भी आपने देख लिया क्या हुआ। तो हमें ये इस चीज़ को ब्यूटीफुली प्लान करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट कैसे ख़त्म हो सकती है? वो ODI के अभी भी एक सूटेबल चॉइस है, टेस्ट क्रिकेट की वो फोरमोस्ट हैं, वो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं उनके। और ये बात चला देना कि जी वो जाने वाले हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, उनको बिला वजह बरंगेख्ता कर रहे हैं कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। बिल्कुल नहीं हुई। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आपको यूँ कहूँगा कि अभी उनका यूथ अभी बरकरार है। देयर इज़ लॉट मोर क्रिकेट इन हिम। इनको अब थोड़ा सा जो हमारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस के आकिब जावेद हैं, इनके सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें, ये एक पैच आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं रहा उनका वो ग्लोरियस पीरियड जो आइंदा दोबारा शुरू हो सकता है अगर ही शो द सेम डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन विच ही शोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टू इलेक्शन PSL और उससे पहले भी। तो मेरे ख्याल में ये डिफरेंट केसेस हैं, इनको डिफरेंटली क्रिकेट बोर्ड को हल करना चाहिए। और जब उनसे क्वेश्चन किया जाए किसी से तो उसको इमीडिएटली जवाब देना चाहिए। असर साहब, जहां हम बाबर और रिजवान की बात करें, मे बी हमें अल्टरनेटिव्स भी दिख गए। बाबर और रिजवान की अगर हम T20 फॉर्मेट में बात करते हैं, वी हैव गॉट बेटर अल्टरनेटिव्स। जहां हम शाहीन की बात करते हैं, हमें एग्जैक्टली ऐसा अल्टरनेटिव नहीं मिला है जिसकी वजह से हम शायद ओवरथिंक नहीं कर सकते इस बारे में। और फिर जब आप बात करते हैं कि आकिब जावेद साहब क्या कह रहे हैं या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्या आवाज़ें आ रही हैं, तो बाबर और रिजवान को भी ये नहीं कहते कि हाँ जी नहीं T20 से हमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो वो ये भी नहीं कहते। इज़ इट बिकॉज कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास बेंच पे ऐसे लड़के हैं जिससे बाबर और रिजवान शायद उस कॉम्पिटिशन में पूरे नहीं उतरते? लेकिन जी मेरा नज़रिया इसमें मुख्तलिफ है जी कि नो डाउट शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान वगैरह ये कोई भी बाहर नहीं होता। और इनका इतनी स्टैंडिंग ज़रूर है कि हर बंदे को पाकिस्तान में पता है। और अगर आप अब देख रही हैं पॉपुलैरिटी उनकी बिग बैश में या फलां में, जिस तरह भी जो भी चाहे सोशल मीडिया पे है चाहे, उनकी एक भरमार है फ़ोटोज़ की और उसके। अब जो आकिब जावेद साहब है, नो डाउट कि उन्होंने बड़ी, मेरे साथ तो खैर वो टीम का हिस्सा भी थे जब मैं मैनेजर था, तो उन्होंने पहले वो टीम के चीफ सेलेक्टर थे, टीम के साथ थे, अब वो एकेडमी में हैं। तो मुख्तलिफ ओहदों में लोग तो हैं। और वो आपने अब देखा होगा कि सिलेक्शन कमेटी भी वही है जो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रही है और उसमें बहुत सारे अच्छे दिमाग हैं। तो वो मैं नहीं समझता कि किसी अल्टरनेटिव जब देखा जाता है कहाँ से। अगर आप PSL में कोई कैद नहीं है एज की कि कितनी भी एज का खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, आया आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में या मुल्क की क्रिकेट में खिलाएंगे? तो जब आप गोल कोई सेट करते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि यार हम कहाँ से तैयार कर रहे हैं। देखा ना, डोमेस्टिक में तो आप लगा सकते हैं डोमेस्टिक में कि जी इस एज से ज़्यादा का खिलाड़ी नहीं खेलेगा, इस टाइप का नहीं खेलेगा, इस टाइप का। लेकिन PSL से हम ज़्यादातर लड़के उठाते हैं या आवाम को पता लगता है कि यार ये बड़े प्लेयर हैं। जैसे अब आपके सामने हसन नवाज ने दिखाया, और वो ऑलरेडी दिखा चुका था। ये नहीं कि वो अपनी जो थी ना पर्सनैलिटी या क्रिकेट एथिक्स तरीकाकार वो न्यूजीलैंड में शो कर चुका था। 100 वैसे नहीं होता, 100 अंधों के खिलाफ भी नहीं होता, मैं बताऊं। तो वो दिखा चुका था कि मुझे आता है। अब उसकी बात यह है कि पॉलिश कितना करना है, उसकी कमी कहाँ है। और मैं नहीं समझता कि मैचेस के दौरान कोई भी कोच किसी को कितना समझा सकता है। ये एकेडमी में आप बता सकते हैं कि यार मैंने तो कई प्लेयरों को ख़राब होते हुए देखा है कोचेस के हाथों। अच्छा खेलते थे, उन्होंने कहा नहीं इथों हथ ले आओ, इथों ले आओ, इंज खेलो, तो वो ख़राब हुए हैं। कि नेचुरल गेम इज़ डिफरेंट थिंग। कि आप नेचुरल क्रिकेटर हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी आपने अगर देखा होगा, मियादाद को भी अगर आप उसका स्टांस देखें तो वो बिल्कुल एक टेढ़ा स्टांस होता था हमेशा, जो आजकल का कोई भी कोच नहीं खड़ा होने देगा ऐसे। और वो फिर कोच अपनी कोशिश करते हैं। अब नो डाउट कि अब अगर आपने हमारे जो कोच हैं वो बड़ा एक्सपीरियंस हैं, लेकिन अगर आप उनकी कोई नेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट देखें तो मुझे नहीं लगता वो कुछ खेले हुए हैं कोई भी चीज़। कोच की आपने बात की जैसे, लेकिन साथ ही साथ राजा साहब गैरी क्रस्टन तो भी बोले हैं कोच से, वो भी कोच ही रहे हैं पाकिस्तान के 6 माह के अरसे तक। वो भी कहते हैं कि चूँकि ये महल्लाती साजिशें इतनी हैं, मतलब कहने का मतलब उनका यही है कि एजेंडा है, इधर है उधर है, प्लेयर्स दबाव में भी रहते हैं, लेकिन वो राज़ी हैं कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैंने तो कोचिंग करनी है। वो भी नाखुश हैं। इससे पहले जैसन बोले थे, अब उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। वो कहते हैं मैं अगर वापस आऊँगा पाकिस्तान क्रिकेट में तो प्लेयर्स की वजह से सिर्फ वापस आऊँगा, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे कोचेस डिजर्व। असल में देखें, ये भी उस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें मनी स्टार्टेड पोरिंग इन।
मैं फ़ॉरेन कोचेज़ के हक़ में हूँ। आज सुबह हाफिज़ साहब और सवेरा मेरी बात हो रही थी मोहसिन खान साहब से जी। वो कहते हैं ना कि फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद हैं। कितना आला उन्होंने टीम को मैनेज कर इकट्ठा कर लिया था, क्या जुल्म किया ज़का अशरफ साहब ने। और मैं टीवी पर देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जनाब ही इज़ नॉट क्वालिफाइड कोच, जो इल एडवाइस जिसने की थी मुझे उसका भी पता है। तो हमें बड़े बड़े कुचोके लगे हुए हैं और जो नुकसान जिसने एडवाइस की तो उसका आपको पता है, आपको भी पता है, आप अब मुझसे बुलाना कौन थे? किसने हाफिज़ advice साहब भी एक पुरानी रूह है। ये इनकी इम्तियाज़ अहमद जो थे उनसे ये अगर मेरी उम्र के इनकी उम्र के होते तो इन्होंने तो ज़ाहिर है कि डी सैल से और मोहम्मद नसार से भी गपशप कर लेनी थी, क्योंकि ये बड़े प्यारे पुराने ख्यालात के सोच के और उनके साथ ये मिंगल अच्छा, इन्होंने सेट लगाया हुआ जवानी का। बड़ा इनका बड़ा शौक है और ये सब कुछ जानते, पुरानी बातें भी इनके पास इनके स्टोर हाउस ऑफ माइंड में है। तो ये हमारे यहाँ पर कोचेस के बारे में जो बातें होती रही हैं, अब मुझे खुद बताएं आप कि जब बांग्लादेश के खिलाफ 465 6 खिलाड़ी आउट, 6 थे क्या 6 थे, 170 पे खेल रहे थे, 71 पे शायद रिजवान और साथ शाहीन शाफरीदी अच्छी बैटिंग कर रहे 26 पे, जब डिक्लेरेशन फरमा दी जनाब मदज़ल्लहू शान मसूद साहब ने। अब उस वक्त भी मेरे ख्याल में आपका फॉरेन कोच ही था। हाँ जी। अच्छा, उसने एडवाइस नहीं किया कि भाई साहब आप एक मरतबा बारी ले लें, 600 650 रन करें। आप उस मैच में आगे लग गए, आप हार गए, दूसरा भी हार गए, तो कहाँ गई आपकी वो फॉरेन थिंकिंग कि आपको पता नहीं। ये जो कहते हैं कि हमें मुझे प्लेयर बड़े याद आ रहे हैं, तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज पर उनके एटीट्यूड भी तो आपके जहन में होंगे ना। जो क्रिकेटर्स हैं हमारे मुल्क के, जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, इनकी सोच का महवर जब वो टीम में आते हैं एक ही तरह का हो जाता है। कोच कोई घोल के तो पिला नहीं सकता। तो जहाँ तक आप फॉरेन कोचेस की बात करें, मैं इसके हक में हूँ। हमारी बेसिकली जो क्रिकेट के अंदर एक रहा है ना, जैसे जैदी साहब पुराने लाहौरी हैं और हाफिज़ साहब भी और मैं भी, कि ये उस्तादे बड़े हैं। हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शनलेस है, ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है। और हमारे क्रिकेटर्स ने जितनी भी बदनामियाँ की है, इसमें हमारे उन लोगों का भी उतना ही रोल है जो कि उस्ताद थे इन टर्म्स ऑफ ओवर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द पीसीबी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स जैसे कहते हैं। तो हमारे तो बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें ऊपर से गड़बड़ होती है, जैसे फिश कहते हैं रॉट फ्रॉम द हेड। तो ये सब कुछ हमने जो कुछ देखा है। अब कोचेस की बात कर रहे हैं, कोचेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसी को घोल के नहीं पिला सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अशरफिया है, जो पीसीबी के हेडक्वार्टर में बैठती है, असल में सूरत हाल गड़बड़ वहाँ से चोरी वहाँ से होती है। ये जो माहौल होता है ना, फिजा जिसे कहते हैं, ये वहाँ से वजह होती है, वहाँ से फैसले होते हैं, फैसले गलत हो रहे हैं। अब मुझे आप खुद ही बता दें, इस पर जो सिलेक्शन कमेटी है जिसके अंदर आपके असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं और फिर आपके आकिब जावेद हैं। ये कोई मामूली लोग बिल्कुल नहीं। अगर आप वहाब रियाज की बात कर लें, जब ये मशीर पंजाब थे तो ये हाफिज़ साहब आप तो वहाँ आते रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे पंजाब गेम्स कराई थी और ज़ाती कोशिशों से 20-20 लाख रुपया हॉकी जीतने वाले चेक्स तकसीम किए गए थे। मैं वहाँ पे था। तो ये एक काम के आदमी हैं, लेकिन कर ही क्या रहे हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। ये लगता है कि जैसे चेयरमैन साहब की शाबाशी के मोहताज हैं, अपनी बात नहीं करते, इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देते, डे टू डे अफेयर्स को अपनी सतह पर तय नहीं करते। सिलेक्शन में बेपनाह सुकम मौजूद रहे इनके होते हुए, और आपने कतार अंदर कतार टेस्ट ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट में शिकस्त खाई, कचौके लगाए इस कौम को जो क्रिकेट मैड है। तो अब कहने का मत और मकसद, ये काम इन्होंने करना है, हमने तो नहीं करना। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ कवाली कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कुड़ सकते हैं। कहने का मत और मकसद ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात है। मुझे लग रहा है कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं कि कोई इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई बैकडोर से आके कोई पाकिस्तान की टीम में से मुझे तैयार की हो या जिसमें कोई जौहर मौजूद नहीं था। और फिर इन्होंने कई सदूर गुजार ली हैं क्रिकेट बोर्ड के, कई दौर देखे हैं और मुल्कों फिरे हैं। मैं जिन मुल्कों में फिरा हूँ, मुझे एक एक चीज़ याद है, मैं लर्न कर सकता हूँ, मैं डिलीवर कर सकता हूँ। इनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है। यू नो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ डेलीगेट और विद अ टीम, वो तो आपका तो डे टू डे अफेयर इतनी लर्निंग होती है। यू मीट विद द हेड ऑफ द स्टेट्स, आप गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं, आप होटल्स में जाते हैं, आप ग्राउंड में आते हैं, आप लोगों से सोशल मिंगलिंग करते हैं। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि वहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। बट देन आपने, सॉरी कथा कलामी की माजरत, मगर आपने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अजहर साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप पिक तो करते हैं किसी को बाय अंडरस्टैंडिंग के राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मगर वो राइट मैन जब सिस्टम में आ जाता है तो उसके बाद अगर वो कुछ बोलता ही नहीं है तो वो तो राइट मैन रहता ही नहीं है। राजा साहब ने अभी कहा कि हम तो यहाँ बैठ के कवाली करते हैं, लेकिन अगर कवाली अच्छी करें तो फिर लोग सुनते भी हैं। बाकी बात है कि अगर अच्छी कवाली नहीं होगी तो कोई भी नहीं सुनेगा। तो जहाँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हमारे बड़ों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी, कि अगर मैं या आप भी कोई बात सही कर रहे हैं तो उसको वो समझने की कोशिश करें
और इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें कि यार ये लोग बात सही कर रहे हैं। ये नहीं कि कान में कह दिया कि साढ़े खिलाफ ने तो हम कह रहे हैं हमारे खिलाफ हैं। कई बातें खिलाफ नहीं होती, तस्हीह के लिए होती है। हेल्दी क्रिटिसिज्म देखो ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि हर जगह ये चीज़ें हैं। अब बहुत सारे बंदों ने बिल्कुल, मैं अभी आकिब सईद की मैं आप सुन रहा था, पहले मैंने भी सुनी है कि कौन सा बंदा था जिसने फ़हीम अशरफ के बारे में नहीं कहा कि ये इससे बड़ा सिफारशी कोई नहीं है। कहाँ गए वो जो बड़े बड़े टीवी पे बैठ के? अच्छा, आप आकिब जावेद की बात कर रहे हैं तो हम दिखा देते हैं। हम जो मीडिया से आकिब जावेद साहब ने बात की वो हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑब्वियसली बाबर और रिजवान भी बने हुए, हमने भी शुरू में बात की उनके हवाले से। बड़े बड़े जो मुबस्सर बैठे थे तबसरों के लिए, तो उन्होंने तो फोटोएं लगाई साथ के फ़हीम अशरफ के। मेरे साथ वो 2 बारी खेला, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं कहा कि जब वो कर जाएगा तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा। और लड़के 19-20 ही होते हैं और हर मैच में हर आदमी नहीं चलता। देखा ना, आपके सामने इतना बड़ा पुराना प्लेयर वार्नर आया था, जब नहीं चला तो नहीं चला, जब चला तो लोगों ने देखा कि यार ये अपने क्लास का एक प्लेयर है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, जो भी साहिब इख्तियार लोग हैं, वो जो भी कोई ख़िलाफ़ बात कर रहा है या फेवर में बात कर रहा है, उसको वो देखें कि यार ये वाकई एक हमारी सिफारशी बात कर रहा है या भलाई के लिए बात कर रहा है, या इस बात में वजन है। ये ना समझें कि यार वो टीवी पे बैठ के साढ़े खिलाफ बोलता है। क्या बोलता है ये देखें क्या बोलता है, और उस बात को पूछें उस डिपार्टमेंट से कि ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। आप उसको बुलाएं, ज़रूर बुलाएं, सारे बोर्ड के साथ ही हैं हम, तो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो हम समझते हैं कि यार ऑर्गेनाइजिंग में किस तरह आपको चलना चाहिए। आप फ़ौरन एक जहन ना बना लेंगे यार ये तो मुखालिफ है, इसको कभी नहीं बुलाना चाहिए। और वो कहने वाला कौन होता है? वो नीचे से कोई बंदा उठ के कान में कह रहा होता है सर जी ये तो बड़ा मुखालिफ बोलता था, तो वो उसी पे फैसला कर लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्द नाराज़ होते हैं, फैसला कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आप अगर बड़े दिल के हैं या आप समझते बड़े आदमी भी हैं, आप बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर भी हैं, तो आप में टॉलरेंस का ज़्यादा जज्बा होना चाहिए बनिस्बत एक आम आदमी के। और इसमें जैसे कि आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आप बॉल को देखें, बॉलर को ना देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि बॉल कौन रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ये ना देखें कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये एक समझदारी या पढ़े लिखे वाली बात है। जो अपने चैनल पे बैठे हैं वो हर बंदा समझता है मैंने सही कहा है। तो आप सबको सही मत समझें। लेकिन उसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि जब तक फिर वो ये हाफ़िज़ साहब कि आप ये जो 50, 60, 70, 80 लड़के आपने चुने हैं, यही इन्हीं में से ही निकल के आएंगे और इसी में से अल्टरनेटिव। देखा ना, आज अगर हनीफ मोहम्मद साहब नहीं है तो नहीं, बट जैदी साहब मेरा सवाल वही रहेगा। सवाल मैंने आपसे पूछा था क्योंकि राजा साहब ने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप देख के लाते हैं कि दिस इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब, मगर जब वो राइट मैन आ जाता है तो उसके बाद वो हाँ में हाँ मिलाने लगता है, चुप्पी बंद हो जाती है, और वो फिर राइट मैन तो रहता ही नहीं है। इसलिए बंद हो सकता है कि आप समझते हैं कि सारे राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं। आप बोलें, आप भी तो इस माशरे में माशाल्लाह इतने प्रोग्राम करती हैं, आया वाकई सब राइट मैन फॉर द राइट जॉब हैं? मेरे ख्याल से नहीं, वरना तो बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। फिर वही है कि अगर आप जवाब दें, और मेरे ज़ाती लिहाज से तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को मुकम्मल तौर पे को चेयरमैन बनना चाहिए, ये कमेटी और ये जवाब दे जी। इन्होंने ये लड़के सेलेक्ट किए हैं, इनकी परफॉर्मेंस ये है, जवाब दे भी यही हैं, बैठे सारे प्रेस को आगे कर देंगे जी आप जवाब दें। देखें ना, नो डाउट कि इसमें राजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे जहन हैं। अब अलीम डार साहब हैं, उन्होंने सारी दुनिया में अंपायरिंग की है, वहाँ की पिचेस को भी जानते हैं, प्लेयरों को भी जानते हैं, सारे प्लेयर को, आकिब जावेद भी सारी क्रिकेट खेले हैं। लेकिन इनको एक रोल ये दें कि भाई आपने टीम बनाई है, अब आप जवाब दे भी आप ही हैं, प्रेस के आगे बताएंगे भी आप कि फलां लड़के को आपने क्यों सेलेक्ट किया, फलां को क्यों निकाला, इसकी बेसिस क्या था, इसका स्ट्राइक रेट क्या था, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये खेलेगा सब निकाल। रीसेंट पास में आपको याद पड़ता है कि ये सिलेक्शन कमेटी कभी मीडिया के सामने आई हो? मुझे तो रीसेंट पास में अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार साहब, ये कभी आपको दिखे मीडिया के सामने आते हुए? मुझे बात बताएं, हाँ, ये जो एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते रहे हैं ना, नकवी साहब उसमें नहीं है, सेठी साहब भी नहीं थे, इनको 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने का शौक होता है। इनसे मेरी अक्सर के साथ ज़ाती तौर पर भी वैसे भी वाकिफ़ हूँ। वो चाहते हैं इनकी खबर फ्लैश साहब, लेकिन 90s जो 90 की दहाई में उसमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती ना, क्योंकि रेडियो और अखबार का दौर होता था। उस वक्त रेडियो टीवी स्टेशन पहुँच जाते थे, ऐसे कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी, इतनी पब्लिसिटी के भूखे थे। और मैं इफ़ आई एम चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, मुझे परवाह होगी कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। एक स्पॉइल्ड सिस्टम होता है दुनिया में कि जब आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं,
एंड इफ़ यू आर इवन द हेड ऑफ एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आप अपने बेहतरीन लोगों को लेकर आते हैं, जी, मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि कराची में बैठ के मेरे बारे में कौन शख्स जो है मगलजात नवाज रहा है मुझे, या मुझे बुरा भला कर रहा है। मुझे पता है कि मैं विद सिंसेरिटी ऑफ पर्पस काम कर रहा हूँ। प्रेस का या मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए डायरेक्शन तय करते हैं। शुरू से अज़ल से रहा है, जब से यहाँ पर हमारे मॉडर्न प्रेस और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2003 के बाद शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में आपको पहले काम सही करना चाहिए। ये करते तब हैं वो लोग जो कमज़ोर होते हैं, जी, इनकम्पिटेंट होते हैं, सफाशी होते हैं, कासालेस होते हैं, चापलूस होते हैं। ये वो लोग मीडिया के पीछे पीछे कासालेस लेके हमारी खबर लगा दो, हमारी ये कर दो। मीडिया का, क्रिकेट मीडिया का हमारे मुल्क में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना फैलाव है ना, जितनी क्रिकेट हो गई हुई है, अगर मीडिया ना हो, मीडिया उसको प्रोजेक्शन ना दे, तो आपकी क्रिकेट जो है उसको ना कोई देखे ना कोई फॉलो करे। अच्छा राय साहब, कथा करामे की बात चाहूँगा, आपने मीडिया का जिक्र किया, अभी आकिब जावेद साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आजकल की चैलेंजिंग क्रिकेट है, इससे पहले नहीं थी कोई चैलेंज क्रिकेट में? बड़ी इतनी कम्पिटेटिव क्रिकेट थी पहले, यू कांट इमेजिन। अभी देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट है पुराना, सबसे पुराना फॉर्मेट तो वही है ना। अब मुझे बताएं आप, कोई लोकल टीम तो लॉर्ड्स में नहीं खेल रही थी, मुकामी टीम थी कोई वहाँ पे सारे लोकल मैच देख रहे हैं उस इंटरनेशनल क्रिकेट के फाइनल को। राजा साहब, यहाँ पर भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था कदाफी स्टेडियम में, सारे लोकल देख रहे थे। हाउसफुल था। इट वाज, लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था। वो जिसे कहते हैं पंजाबी वाई क्रिकेट से, और फिर नया स्टेडियम बना था, कुछ माहौल किया था कि PSL के मैनेजमेंट की आपको इनएडवर्टेंटली तारीफ करनी पड़ जाएगी कि उन्होंने काम ठीक किया। वो अलग बात है कि जय शाह ने अपना पूरा गंद घोलने की कोशिश की थी, उसकी जो एक चीप मेंटेलिटी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PSL की जो मैनेजमेंट है उन्होंने काम ठीक किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ठीक हो गया, हम सब भी वहाँ पर जाके देखे हमने, मुझे तो काम ठीक लगा। स्काई इज़ द लिमिट, बहुत बेहतरी हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा काम हो गया। प्रॉफिट के बारे में उन्होंने गलत बातें की हैं कि हमने इतना पैसे कमा लिया, इतने कमा लिया, 3 अरब कमा लिया। 3 अरब तो आपने बायलैटरल सीरीज में भी कमा लिया था इंडिया के अगेंस्ट, तो इसमें आप क्यों फुनफुनाते फिरते हैं? ये बातें बात की हैं, लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि उस हद तक जिसका आपने भी जिक्र किया है ऐसे एज ए रेफरेंस, वो ठीक था। हाफिज़ साहब, बड़ा ज़रूरी है कि अब, क्योंकि आपके, मैंने देखा है, मैं तो कभी कभार आता हूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू के दोनों के बड़े असरात मुरतब होते हैं क्रिकेट पर और उस इदारे पर भी, क्योंकि आप बात करते हैं, क्योंकि आपका स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं है। मेरा अपना ये सोच है, तो बहुत सारी चीजें शायद बेहतर हो चुकी होती, नाराजगियां ज्यादा होती है, असरात नहीं होते इतने। अगर नाराज भी होना, अगर आप बात ठीक कर रहे हैं तो नाराज, हम तो किसी को नाराज, आप तो किसी को नाराज करने के लिए बात नहीं, ना किसी को पर्सनल अटैक करते हैं, ना बिलो द बेल्ट बात करते हैं। फिर आपके जो मेहमान एक्सपर्ट आते हैं वो भी जाने पहचाने होते हैं, उनकी जैसे जैदी साहब हैं, अब देखें ना कि इनका भी एक अच्छा जैदी साहब, आपसे भी नाराज हो जाते हैं लोग? आपने तो किसी का नाम लेके आप शख्सी तनकीद तो नहीं करते, आप तो सिस्टम की बात करते हैं। लोगों को बुरा लगता है वैसे, जैसे अभी आप हवाला भी दे रहे थे, बहुत सारा शिकायत करता है कोई आपसे, क्या आपने वहाँ बैठ के बात कर दी? नहीं, हमारे से तो थोड़ी सी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत सारों का तरीकाकार डिफरेंट होता है। वो अंधेरे में कोशिश करते हैं गोडों को हाथ लगाने की। तो वो पूरी दुनिया में चलता है ये काम, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा है कि यार आप अकेले में माफ़ी मांग लो और सामने ऐसे खड़े हो जाओ। तो ये जनरली चलता है और ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें राजा साहब क्योंकि पुराने माशाल्लाह एंकर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी मॉडल टाउन में बड़ी क्रिकेट खेली है। बात सिर्फ मॉडल से जिक्र है, जो मॉडल का आपने जिक्र किया था, वो जो सोसाइटी ने टेक ओवर किया है, उसका तो मुझे बैरून मुल्क से रिस्पांस है, और ये भी इनको भी बेदखल कर दिया गया LCCA से। अब इनका वाली वारस कोई नहीं, उनका बड़ा कोई नहीं, लोग के क्रिकेट का ये अपना सामान लेकर चलिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। अब कहाँ चले गए आप? नहीं, अभी तो हम घर में ही हैं। राजा साहब हंस रहे हैं हमारे ऊपर। मैं हंस क्या रहा हूँ, इनके हाल दिल पे मुझे रोना भी आता है कि देखें ये LCC मैं चले, मैं कहता हूँ जी, वो खुद अपने वाली वारिस है, उनको किसी वाली वारिस की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ है। नहीं, ये देखिए हमारे ख्वाजा नजीम साहब हैं, उसके अलावा जनाब आपको पता न्याजी साहब, खुरम न्याजी साहब हैं, उनको हमने, सच्ची बात है मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग में भी मैंने कहा था कि जी ये टिकटॉक का करें कुछ, तो उन्होंने वाकई इस दफ़ा कुछ बांग्लादेश के खिलाफ किया था। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी ना हो तो कुछ तो बेहतर हो ना। एटलीस्ट आप सुन तो रहे हैं, कंसीडर तो कर रहे हैं। एक मैं इसके अभी बात कर रहे थे इस मैच की, टेस्ट मैच की, उसके हवाले से मैं आपको जरूर, एक ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से। पर जैदी साहब, उससे पहले क्या हो गया अरेंज जो LRCA के ग्राउंड की बात हो रही थी? उन्होंने कहा था कि जी वहाँ देंगे, लेकिन अभी तक तो मैं आज रात को जरूर ख्वाजा नजीम साहब को फ़ोन करूंगा कि जनाब अब बहुत सारे लड़के परेशान हैं जो आते थे बड़ी दूर से, शादरा से, शरकपुर से, कहीं
कहीं से खेलने। आप यकीन करें हम भी रोज जाते थे और जाके हम थोड़ी से जवान होते थे कि यार 3-4 घंटे क्रिकेट में बैठे। तो वो चीज़ अब खत्म हो गई, काफ़ी 5-6 महीने से घर ही बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है घर वाले भी अच्छा नहीं समझते जवानी रोकने के लिए किया गया है। तो नहीं, और भी हैं जी हमारे साथी और भी हैं। तो वो अब्दुल कादिर एकेडमी है, बिल्कुल है। 4-5 वहाँ पे है। शाइनी की टीम है और आबिद साहब की टीम है जो हमारे क्रिकेट मैनेजर हैं, खिजरा क्लब और भी बहुत से, यूस्लिम की टीम है। तो वो टीमें तो सब देखे ना, और ये सारे बच्चे क्रिकेट बोर्ड के बच्चे हैं। देखा ना, मोहसिन नकवी साहब के बच्चे हैं, ये खुर्रम साहब के, ये सारे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके बच्चे हैं। इस अंदाज में सोचना चाहिए हमें। आज मैं हूँ ना हूँ कोई मसला नहीं है, अगर क्लब चल रही है, लड़के वहाँ से निकल रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी यही कहा कि भाई आप जिस मर्जी टीम में रख लें, जो काबिल होगा ना लड़का वो क्लब क्रिकेट से ही होगा। यही होना चाहिए। कप्तान जी वो क्या बता रहे थे आप टेस्ट मैच का? एक मैं ऐड कर दूं, जितनी जनरेशन उन्होंने पैदा की है, द लाइक्स ऑफ डार एंड रजाक एंड स्काई इज द लिमिट, आगे चलते चले, उनको भी को बयान देना चाहिए कि हमारा एक अल्मा मैटर था, यहाँ से हमने इस PNT से इसको बेदखल मत करें। उनको भी कहें जरा थोड़ी से बात करें, सूख वाले लोग हैं, अगर उनकी नौकरी को खतरा ना हो। अभी मैं एक मौलाना साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हर जुम्मे को हम फ़लस्तीन आज़ाद कराते हैं। बयान का तो ये हिसाब है, कराते हैं ना, हर जुम्मे को फ़लस्तीन आज़ाद की दुआ भी होती है। और आप देख लें जो कुछ हो रहा है, तो वो बयान का तो खाली बयान में कई बार आप फंस ही जाते हैं कि यार ये आपने बयान दिया है, इसको तो साइड पे करो ना बंदे को। तो बयान से बेहतर है कि आप किसी के तरले करके कोई काम करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गेम। ठीक है ना। अब साहब मैं उसमें सिर्फ इतना बता रहा था, जो मैंने एक अच्छी चीज़ देखी तो वो बतानी चाहिए। एक तो क्राउड था, आपने देखा था कितनी दूर वो लोग निकल गए। मैं उसमें अंडर 19 की टीम लेके गया हूँ लाहौर के ग्राउंड में और उसी पवेलियन में बैठा भी हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी है। और आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे देखा कितने लोग थे? गिनती के लोग, गिनती के 3 लोग, 3 थे। 2 थे वो एमिरेट की बेचारे, वो थी तो 3 लोग थे सारे। और क्या खामोशी से, और जब तक क्राउड उठा नहीं, जब तक विनिंग टीम ने चक्कर नहीं लगा लिया, बिल्कुल उठा नहीं। और जब भी आउट होके जाता था 136 करके भी गया, किसी ने थापियाँ नहीं मारी, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, तो वो क्राउड किस उस तरीके से देखता है। ये हमें बताना चाहिए लोगों को कि यार हमारे मैच देखने का तरीका क्या है। आप ग्राउंड में वहाँ कितने इजीली आ सकते हैं। देखा ना आपने, वहाँ से तो एक लकड़ी का इतना सा है कि मेरे जैसा भी बाबा चलेंगे और आगे चले जाएं। तो मेरे कहना मतलब जो चीज़ें, एक चीज़ देखनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। उनको कौन बताएगा? उनको ये ऑर्गेनाइजर ही जो हैं, क्लब के लोग जो जाते हैं, जो वहाँ खड़े होते हैं, वो उनको बताएंगे बेटा जब प्लेयर जाए उनके पीछे नहीं भागना, आप कापी नहीं आगे कर देनी, दस्तखत नहीं कराना। आपने देखा किसी को आउट होते हुए जाते हुए किसी ने, जब उनका टाइम होता है वो 2 मिनट बाद वहीं करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ जो है ना, क्रिकेट देखने का भी एक अंदाज डिफरेंट होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, कुर्सी तोड़, बोतल मार, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो वो मैच भी किस तरह देखे आपने, देखा कितना साउथ अफ्रीकन बंदों ने शर्ट्स पहनी हुई थी, ऑस्ट्रेलियन कितने लोग थे। मजाल है कोई उलझा हो, कोई बदतमीजी हुई हो, कोई ऐसा चीज़ हुई हो कि आप ऐसे चीज़ें कर रहे हो कि जो बुरा लगे चैनल पे। तो ये अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए ऐसे मैचेस से, ऐसे क्राउड से। और बिल्कुल सही कहा कि दोनों मुल्क की टीमें नहीं थी। तो यहाँ भी आपने हाफिज साहब जैसे कहा कि अप्रिशिएट कर रहे थे, और वो क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट लवर्स, वो क्रिकेट को अच्छा देख रहे थे। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में ना, ये नहीं है कि तनकीद बुराई नहीं हो सकता। उनमें से बहुत से लोग मोहसिन नकवी साहब को करीब से देखने आए हो राजा साहब, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए लोग करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखें ना कि 10 साल हमने इस मुल्क के बड़े कीमती 10 साल जो हैं, ये हम बैरन रहा, ना लाहौर में हुई ना किसी और जगह क्रिकेट हुई। तो हमें देखें ना कैसे कैसे सदमे से भी गुजरना पड़ा। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा। अच्छा, आपने ये भी जैदी साहब भी बात कर रहे थे इख्तितामी तकरीब की, तो आपने भी बहुत सारे जो इवेंट हैं, जैदी साहब PNT क्लब उसकी करती थी मेज़बानी, इंतज़ाम करता था, आपने वहाँ पर किस तरह का निज़ाम देखा, ये भी ज़रा लोगों को बता दें कि किस तरह से अपने खिलाड़ियों को याद रखा जाता है, अपने जो खैर खा होते हैं, जो अपने परफॉर्मर्स होते हैं, उनको याद रखा जाता है, लोगों में, नौजवानों में तहरीक पैदा करने के लिए। देखिए कितनी आपने दुखती ही जो है ना रग पे हाथ रखा है। एक ज़माने में एनुअल मैचेस हुआ करते थे, एनुअल मैचेस, वादत कॉलोनी के, मॉडर्न टाउन के, PNT, मुस्लिम जिमखाना भी मुस्लिम जिमखाना का कितना, अब वो 2-3 साल से वो नहीं। यूनिवर्सल का सबसे यूनिवर्सल का बहुत एचिसन कॉलेज में होता था, और अब वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये है कि आपने अंकल्स, भाईजान, चाचा जी, ताए, नवाब, जैदी, डार, इनको ख़त्म कर दिया, इनको बेताकता कर दिया। इनके जो सर के साईं थे वो उन्होंने इनको डिसोन कर दिया।
वो जिनसे ऊपर थे, जिन्होंने इनकी बुनियाद में कंधों पे चढ़ के ऊपर गए थे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, वो इनका वाली वारस कोई नहीं रहा। अब बंगाल क्रिकेट नहीं, आप ये बार बार वाली मैं इसलिए करता हूँ कि ये नहीं खुद कर सकते। ये करेंगे तो इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। अगर रज़ाक को कहेंगे उसका हुक्का पानी बंद होगा, अली इमरान का हुक्का पानी, वो बात दिल में उनके जज्बात होंगे कि हमारा क्लब है। अब मैं मॉडल टाउन क्लब को याद करता हूँ, मैं वाद कॉलोनी के तौफीक शाह को याद करता हूँ, सुल्तान हुसैन को याद। शाह जी का तो इंतकाल हो गया ना महल। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़े बड़े लोग थे, ये बड़े, और ये घरों से निकाले हुए लोग थे, ये खुशहाल लोग थे। नवाब मंसूर खाते पीते आदमी है, नौशाद खाता पीते आदमी, ये सरकारी मुलाजिम थे। ये इन्होंने अपना खूने जिगर दिया है क्लब क्रिकेट को। अब इनकी बेतौकीरी की जा रही है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बात ये ऐसे लोग जो कि कॉरिडोर ऑफ पावर्स में महसूस रखते हैं, उनको कहना चाहिए कि इनको किसी तरीके से अगर वहाँ से डिस्प्लेस करना है तो उनको किसी कोई मुनासिब जगह दे। क्लब क्रिकेट आपकी सबसे बड़ी नर्सरी रही है और ये अब लाहौर में ख़त्म होने के धाने पर है। ये 4, 5, 6 क्लब हैं जिनका मैंने जिक्र किया। पहले मंटो पार्क थी, वो ख़त्म हुआ। नहीं, अब दोबारा बहाल हो रहा है जी मंटो पार्क। अब तो चुन्नी साहब, नदीम साहब ने कोई कोशिश की है ना। अल्लाह करे कि जिस तरह की उन्होंने बातें मुझे और आपको बताई हैं वो सारे पाकिस्तान को बताई हैं, टेलीविजन पे आपके प्रोग्राम में बताएंगे। बात अब कहने का मतलब ये है कि अब सोसाइटी जो है, सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी ओन करती है ग्राउंड, वो मालिक व मुख्तार हैं, उनको नाराज मत करें। लेकिन आप इनको 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज के कहेंगे चलिए आप फारग हैं, दैट्स नॉट फेयर। आप अपना कंट्रोल रखें, आपकी इज्जत मुकाम तौकीर अपनी जगह पे सोसाइटी की, मॉडर्न सोसाइटी की। लेकिन जिन लोगों के 60 साल की खिदमत है उनको कहें कि आप फारग हैं वन फाइन मॉर्निंग, उनका ओढ़ना छोड़ना क्रिकेट है। सिमिलरली अब LCC की जो बात हो रही है, इसमें ठीक है, ये एक्सपेंशन है, आप उसको एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़मीन भी एक्वायर कर लेती है ना सरकार किसी की, प्राइवेट, अगर कोई नेशनल कॉज हो, नेशनल कॉज, इनको जगह दे, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब इनके हमने ही बात करनी, ये खुद नहीं कर सकते, वो मजलूम को फरियाद भी करने नहीं देते वाली बात है। तो अब इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये कल्चर, इसको लाहौर जनाब नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। लाहौर जैसी क्रिकेट दुनिया में किसी की नहीं थी, उसका वाली वारस कोई नहीं रहा। अब चुन्नी साहब को हम कहेंगे तो चुन्नी साहब का भी क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है हुक्का पानी बंद करेगा कि यार ये बोलता बड़ा, ये तो बड़ा रूड है। इसके वो अब बेचारे काम चला रहे हैं। मेरे ख्याल में आप मिलकर ना एक अच्छा सा लेटर लिखें चेयरमैन साहब को, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लीगल लैंग्वेज हो और उसमें हिस्टोरिकल अपनी वो भी दें, प्रेजेंटेशन दें कि हमें इस तरह डिस्प्लेस मत करें, बल्कि हमको इंसेंटिव दें। इनको तो ग्रांट मिलनी चाहिए फ्रॉम द PCB, जिनके 40 साल एक बना देना स्लैब सिस्टम कि जो क्लब 40 साल पुराना है उसको 50,000 मिलेगा, जो इससे ज़्यादा पुराना है उसको 70 लाख पहले कहते हैं क्लब करप्शन करता है, क्लब में करप्शन होती है। आप नहीं कोई करप्शन। आपको पता ICC से एक मिले थे मेडल, ठीक है, हाँ, दूसरे नंबर पे मेरा नाम था। अच्छा, ऑर्गेनाइजर का लाजिम बात है। मैं 5 दफ़ा इंग्लैंड टीम के लेके गया हूँ यार, प्राइवेट क्लब की। उन्होंने कहा जी ये नाम तो काटे, काटो जरा। तो हमारी यहाँ तरीका अच्छा, है पहले मारो फिर उन्हें मत। मरहूम का नाम नहीं लेना। नहीं, मेरी बात सुन। मैं श्रीमंत आप साहब के पास गया, मैं क्या बब्बी जी ये बड़ी ज्यादती सी है, मनपसंद लोगों को दे रहे हो मेडल, खुदा की कसम एक शॉपर बैग में मेडल पड़े होते हैं, कहते लाने ही अदलू फड़ ले। अच्छा इन्होंने नहीं सर, ये तो उन्होंने अंदरूनी की बात नहीं ना होगा, यहाँ से उठा लिया हुआ ये। अच्छा बात सुने, हुआ ये कि एक सईद भट्ट साहब थे PCB के लाइव सर्विस वाले, हाँ जी, उनको मिल गया। अब इन सब को ये हो रहा था कि हमारे साथ PCB ने ज्यादती की है, उनको ICC। राजा साहब वो जिन लोगों को मिले हैं वो अपने नाम के आगे लिखते हैं अभी कि अवार्ड। सर कैसी बात, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, क्रिकेट का सितारा है इम्तियाज जी, वो लोग अपने नामों के साथ लिखते हैं कि हमें ICC का ये अवार्ड होल्डर हुआ। ICC ने नहीं दिया था, ICC ने मेडल दिए थे और PCB को कहा था कि जो लोग ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम हैं उनको आप, और इजाज भट्ट साहब अल्लाह की रहमत करे बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन हो सकता है उनके ज़हन में कोई ना कोई कालस हो, क्योंकि वो लाहौर के क्रिकेट के सियासत के एक बहुत बड़े बुर्ज थे और ये मुखालफ पार्टी थी। अब हो सकता है उन्होंने कहा कि ये मेरे हक में, ये मेरे हक में नहीं है। ये चीज़ें वैसे उस लेवल की शख्सियत को नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। सबको इक्वल एक पैटर्नल रोल होना चाहिए था, एक फादरली फिगर हैं, आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मुल्क भर में करनी चाहिए थी उन अवार्ड्स की, जिसकी बेतौकीरी की गई मेरे ख्याल में। तो ज़ाहिर साहब आप दिल छोटा ना करें, आपको तो आपका नाम पहले ही सफ़े अव्वल में दर्ज हो चुका है जिन लोगों ने क्रिकेट की पाकिस्तान में खिदमत की है मेरे ख्याल में। बात मेरे ख्याल से ये कि यहाँ डिस्कशन किस बात की हो रही है, बेहतरी की हो रही है ना, बात ये नहीं हो रही है दोबारा ऐसा अगर किसी का नाम आए तो इस तरह नहीं काटना नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। यहाँ अगर आप ये समझ लें कि यार पहले आप मारें फिर उसको रोने भी ना दें, तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखा ना, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल कला को अच्छे कमेंटेटर्स का नाम लिखा जाए उर्दू ऑर्गेनाइजर,
आफत साहब हम फंक्शन करते थे ना, कोई भी पुराना बंदा आता था हम कहते यार उसको बिठा के यहाँ बिठा अगली लेके आओ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे की एक इज्जत नफ्स है, उसको उस अंदाज में काम करना चाहिए। और जो शख्स दरगुजर करना नहीं ना सीखा वो इंसान ही नहीं मेरी नज़र में, कोई भी हो व्हाट्सोएवर। अगर ज़रा ज़ही शऊर आदमी है तो उसको दरगुजर करना जो सीख लेगा ना वो कामयाब तरीन आदमी है मेरे लिहाज से। कि ये कोई बात नहीं है कि क्रिकेट में देखा ना बच्चों से भी, अगर अंडर 19 के बंदों से यकीन करें, जब मैं प्रेसिडेंट 15 साल रहा हूँ वैसोन का, मैं एलसी का 2 साल आपकी गुफ्तगू से ज़हन में आया एक, आपने अलीम डार साहब को एक फंक्शन किया उनकी खिदमात के, सोने का ताज बनाया और भी काफ़ी सारे लोगों बहुत सारे को किया। राजा साहब एक तकरीब का इनेकाद खिदमात के एतराम में ज़ैदी साहब के लिए भी होना चाहिए ना सर? बहुत कुछ हुआ है। अब आप नहीं बोलेंगे, मैं बता दूं, मैं सोच रहे हैं अभी राजा, आप ये खुद तो नहीं करेंगे, सोच हाँ ये खुद तो नहीं करेंगे ना। ये अब ये है कि ये तजवीज़ आपका कमेंटेटर्स क्लब कर ले। देखें अब आपके भी दिल के करीब है, मैं ये तजवीज़ देता रहता हूँ। मैं बड़ा इस हक में हूँ जो हमारे पास स्टालवर्ड्स हैं ना उनको ऑनर करते हैं। हम तारीख का तो हमारा वो खाना ही खाली है ना, नहीं हमें रिस्पेक्ट देनी नहीं आती। हाँ नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। अपने जो स्टार्स अब एक देखें ना, मैं आज ही किसी से बात कर रहा हूँ, ज़ैदी साहब का बहुत बड़ा नाम है, कानीलियस साहब के नाम पर मेन गेट था, गद्दाफी सिनेमा पर एंटर होते थे। मैं आपको 100% कहता हूँ कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से 99% को कानीलियस साहब के स्टेचर का नहीं पता होगा। कारदार साहब का सेंटेनरी सेलिब्रेशन, इस पर मैं नोहा पढ़ चुका हूँ इस प्रोग्राम में, नहीं पता। अब ये लिविंग लेजेंड है, लेजेंड कह सकते हैं। राजा साहब उन्होंने आपके टॉप क्रिकेटर्स की ग्रेडिंग की है, उसमें एएच कारदार को निचले नंबरों पे ले आए। टिकटें छपती हैं। अब उस बदबख्त का नाम भी पता होना चाहिए जो ये कर रहा है, उसको पता नहीं है कि इस वक्त वो खुशबख्त है। अच्छा आज मुजाहिद सैयद साहब से बात हो रही थी, हाफिज साहब, उन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा है जी। 54 में कारदार वाज द वन जिसने, जो उस वक्त टॉप रैंक टीम थी ना इंग्लैंड की, उस सदी की बेहतरीन टीम, 19 साल बाद ऐसी सीरीज जीती थी, उसको ओवल में हराया। ग्रेवनी हटन नाम भी तो लेना, मुजाहिद साहब ने नाम भी बताया होंगे। सारे थे, थिंक ऑफ कौन नहीं था उसमें। और ये कॉलेज बॉयज थे, इन्होंने जाके सिर्फ डिफरेंस था ग्रेट कार था, जो लीडरशिप होती है, यहाँ पे कोई जिक्र कोई नहीं करेगा। अच्छा एक और चीज़ भी है, इलियास साहब भी कुछ बात करते हैं। कौन जी? इलियास साहब, उसकी कारदार साहब को हमने चीफ गेस्ट बुलाया था यूनिवर्सिटी ग्राउंड, और कारदार साहब को आपको पता है स्टाइल उनका क्या था, हमेशा ऐसे रहता था, कभी वो इजी नहीं थे, मतलब सबको पता है। और किसी प्लेयर की जरूरत नहीं होती थी कि चेयरमैन के कमरे में घुस जाए। तो कारदार से उनसे बनती नहीं थी इलियास साहब की, तो हमारा एक फाइनल था बनती नहीं थी। और कहाँ कारदार का मोहम्मद इलियास भाईजान बनने का बाद, मतलब आप सुन लें पहले बात तो उन्होंने कहा कि यार आप मुझे अपनी तरफ से खिला लें। मैंने कहा यार पीएनटी का असूल नहीं है, आप फ्री बैटर की तरफ से खेल लें। उन्होंने कहा मेरी कारदार से मैंने सुलह करनी, माफी मांगनी है। राजा साहब के मतलब की बात हुई है ना, तो फौरी तौर तो जब वो हाथ मिलाने लगे ना तो उन्होंने कुछ कहा, तो फिर कारदार साहब ने तब भी ऐसे ही रखा अपना चेहरा। तो बहुत सारे, फजल महमूद साहब को मैंने खुद देखा है लड़कों को समझाते हुए, और बहुत सारे फंक्शंस पे एंकर रहे हैं हमारे ख़ास। ये राजा साहब तो इनको बहुत सारी चीज़ों का लाजिम है, इनकी याददाश्त भी अच्छी है, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। राजा साहब अभी आप एक बाहर बैठे हम बात कर रहे थे ना, आपने एक वीडियो देखी, उसके आपने कहानी सुनानी शुरू की जी कि ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ये राजा साहब के साथ भी इस वाले केस में यही हुआ है। जब ये कहानी शुरू हुई है आपकी तो इनके तासुरात कुछ और थे, जैसे ही इलियास साहब के तक पहुंची है ये खुशी से ये बड़े अच्छा वो बात जो आप भी बाहर खड़े हुए थे हाफिज साहब, जब इलियास साहब ने एक वाक़या सुनाया था तो मैंने लंदन भी फ़ोन किया, वो लोग जो स्टूडियो पे मौजूद थे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा अब ये बात एक बड़े लोगों के बारे में इस तरह की बात, अब ये जो जिमी अमरनाथ ने किताब लिखी अपने वाले साहब की, उसमें भी बिल्कुल गलत बयानी की हुई है अबाउट लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ने ये किया। कारदार साहब का मैंने देखा हुआ, मैंने उनसे बातें की, उनकी तकरीर सुनी हुई है, और मुझे नक्श है, मैं बच्चों का प्रोग्राम में गया था रेडियो में, तो मेरे वालिद साहब और मोनी मीद उसके एंकर से, भाईजान और आपा शमीम, तो बच्चों को कहा कि कारदार साहब आ रहे हैं। बच्चे इस तरह के एक बड़ा खूबसूरत सा कालीन अभी भी पड़ा हुआ लेकिन बदरंग हो चुका हुआ, तो वहाँ पर ना वो बच्चे बैठे हुए थे, तो कारदार साहब आए ऐसे जैसे कोई प्रेसिडेंट आता है, और बच्चों को कहा गया आ गया। फिर मेरे वालिद साहब सब बैठ के देन बच्चों को सवाल लिख के दिए कि ये सवाल करने। तो वो हमने बड़े बड़े कप्तानों को देखा, मैंने इमरान को देखा, उनसे कमेंट्री भी की, लेकिन कारदार साहब के बारे में उनके जो शख्सियत का सहारा उनका जो था बात ही कुछ बिल्कुल। और ये जो लोग बातें करते हैं ना,
और हाफिज़ इमरान जैसे नौजवान जो उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कारदार वाज इंटायरली डिफरेंट क्लास। हाँ वो आपने शायद देखा नहीं या सुना नहीं, हमने बहुत राजा साहब वैसे मैंने कारदार साहब के बारे में कभी गुमराह नहीं किया, ऐसे ना करें। फॉर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ये गुनाह यूनिवर्सिटी। मेरे सर ना डालें। नहीं। कारदार साहब को मैंने कारदार साहब के बारे में मैंने हमेशा अच्छे नहीं, आपको जो बातें बता रहे हैं ना, कौन आपके वो दोस्त वही मोहम्मद इलियास, वो बातें ये जो एक ऑफ एयर नौजवान जो की बात हैसियत हुई से- है ना, उनके रेफरेंसेस ना दिए जाए हाँ, क्योंकि नहीं, वो नहीं, ऑफ एयर नहीं, बात इलियास हुई हमारे है, दोस्त but- हैं, हाँ, हमारे हाँ। दोस्त हैं, हमारे दिल के बड़े करीब हैं। पर्सनल चीज़ें तो कभी नहीं होती, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ गेम आप बहुत सारी चीज़ें बताते ये- बट अब इस तरह के औरा के लोग जो है ना, मुझे लगता है कि हमने या तो बनाना बंद कर दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह के हीरोज बनना बंद हो गए, या शायद उस औरा के लोग आ नहीं रहे। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, शायद दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज मिसिंग। बट विद दैट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया और बड़ा सोचना चाहिए इस पे कि क्यों जैसे पास्ट में हमारे पास हीरोज आते थे, उस तरह के हीरोज या हमने बनाना बंद कर दिए, या वो हीरोज खुद जिस नेचर के होते थे, जिस करिश्मा के होते थे, वो आना बंद हो गए। विद दैट, सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।